एक समय की बात है, एक गांव में धनपत नाम का ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ तो करता था, लेकिन बड़ा ही लालची था, जिसके कारण उसका मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता था। उसकी इस आदत की वजह से उसकी पत्नी विद्या भी बड़ी परेशान रहती थी। वह हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती। जीवन में जितना भगवान देता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इतना लालच आपको शोभा नहीं देता। आप ब्राह्मण हैं, सब आपको मान सम्मान देते हैं और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। यह आदत छोड़ दीजिए, वरना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन धनपत हमेशा विद्या की बात को अनसुना करके चला जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब धनपत को पास के गांव वीरपुर के जमींदार का बुलावा आता है। अरे रामू, कहाँ है तू? मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ रामू, तुम्हारे लिए एक काम है। जी बोलिए मालिक, क्या काम है? तुम्हें पास के गांव जाकर वहां के ब्राह्मण धनपत जी को मेरा बुलावा देना है। मैं जल्द ही एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूं और चाहता हूं कि उनके जैसे ब्राह्मण के हाथों मेरे इस नए गाड़ी की शुरुआत हो। यह तो बहुत अच्छा विचार है मालिक। मैं अभी धनपत जी के पास यह संदेश लेकर निकलता हूँ। रामू वीरपुर से तुरंत निकलकर धनपत के घर पहुंचता है। जी, कोई है? मैं रामू, वीरपुर के जमींदार के यहाँ से आया हूँ। यह सुनकर धनपत तुरंत बाहर आ जाता है। बोलो भाई, क्या काम है? लग तो यही रहे हैं, फिर भी पूछ लेता हूँ। मुझे धनपत गुरुजी से काम था। क्या वे घर पर है? अरे मैं ही धनपत हूँ, बोलो क्या काम था? अरे नमस्कार गुरुजी, क्षमा करें, पहचानने में भूल हो गई। कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या काम था? मैं पास के गांव वीरपुर के जमींदार के यहाँ से आया हूँ। उन्होंने आपको बुलावा भेजा है। वे एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि कल आप वहां आए और आपके शुभ हाथों से इस कार्य की शुरुआत हो। धनपत जरा सोच में पड़ा और बोला, मैं कल जरूर आऊंगा। जाओ और अपने मालिक से कह दो कि मैं आ रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ। रामू यह कहकर वीरपुर के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी बोलिए, क्या बात है? आज मैं पास के गांव वीरपुर जा रहा हूँ। वहां के जमींदार के यहाँ पूजा है। अच्छा जी, जाइए, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। सुना है हमारे गांव और वीरपुर के बीच जो जंगल है वहां भूतों का डेरा है। तुम भी ना भाग्यवान, किसी की बातों पर विश्वास कर लेती हो। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब मैं चलता हूँ, चिंता मत करो, शाम होने से पहले लौट आऊंगा। यह कहकर धनपत वीरपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, अच्छा हुआ वीरपुर में कोई ब्राह्मण नहीं है, तभी ये मौका मुझे मिला। सुना है जमींदार बहुत धनवान है, अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। यही सब सोचते सोचते धनपत वीरपुर के जमींदार के घर पहुंचा। नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गुरुजी के लिए चाय पानी और भोजन की व्यवस्था करो। आइए गुरुजी। फिर जमींदार और धनपत ने भोजन किया। जमींदार ने धनपत की बहुत अच्छी खातिरदारी की। चलिए अब पूजा कर ली जाए। जी अवश्य गुरुजी। उसके बाद धनपत पूजा अच्छी तरह से समाप्त करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके कारण ही पूजा अच्छे से समाप्त हो सकी। आपके बहुत बहुत आभार। अरे यह सब तो ईश्वर की मेहरबानी। वो तो है। यह कहते हुए कुछ राशि धनपत की तरफ बढ़ाता है। मैं इस राशि का क्या ही करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। माफ करना गुरुजी, आप आदि करे, आपको क्या चाहिए? धनपत जानता था कि जमींदार के यहाँ काफी अच्छी बकरियां हैं, जो काफी ज्यादा तंदुरुस्त भी है। उनमें से एक घर ले जाऊंगा। विद्या भी बड़ी खुश होगी और कुछ दिनों में उसे बेच दूंगा। उसके काफी ज्यादा पैसे भी आ सकेंगे। यह राशि कितने ही दिन टिक पाएगी। ऐसे करता हूँ, एक बकरी ही मांग लेता हूँ। सुना है तुम्हारे यहाँ काफी अच्छी बकरियां हैं। हो सके तो उनमें से एक तुम मुझे ही दे दो। उतना ही पशु सेवा का पुण्य मुझे तुम्हारे कारण मिल सकेगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। यह कहकर जमींदार उसे एक अच्छी सी बकरी दे देता है। बकरी लेकर धनपत अपने गांव के लिए निकल जाता है।
वैसे धनपत को निकलते निकलते शाम होने ही आई थी। धनपत रास्ते में सोचता है, चलो अच्छा किया जो ये बकरी मांग ली। अब इसे बेचकर काफी धन आ सकेगा, जिससे मैं काफी अच्छी खासी चीजें खरीद सकूंगा। धनपत ऐसे ही अपने ख्यालों में आगे बढ़ रहा था। तभी उस जंगल में छुपकर बैठे हुए 3 चोरों की नजर धनपत और उसकी बकरी पर जाती है। अरे दोस्तों, तुमने देखा वो ब्राह्मण अपने साथ कितनी तंदुरुस्त बकरी ले जा रहा है। हाँ कालू भैया, क्यों ना हम इस बकरी को ब्राह्मण से चुरा कर बेच दे, तो काफी पैसा आएगा। वो तो है, लेकिन ये ब्राह्मण है, उसे ठग लेना आसान नहीं होगा। वो तो है तो क्या करे? ठग लेना आसान तो नहीं, लेकिन चालाकी से काम करे तो शायद ये बकरी हमें मिल सकेगी। यह कहकर तीनों चोर एक योजना बनाते हैं। फिर उनमें से पहला चोर पप्पू धनपत से जाकर मिलता है। अरे आप लग तो ब्राह्मण रहे हो, फिर इस गधे को साथ क्यों ले जा रहे हो? क्या गधा? अरे नहीं भाई, ये तो बकरी है, टिक से देखो। क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो? ये गधा आपको बकरी दिख रहा है। चलो छोड़ो, मैंने तो ऐसे ही पूछा, मुझे क्या, मैं चलता हूँ। पप्पू वहां से हंसता हुआ चला जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था, बकरी को गधा बोल रहा था। धनपत तोड़ा आगे बढ़ा ही था, उतने में उसे दूसरा चोर चंदू मिलता है। अरे गुरुजी, आप इस कुत्ते को साथ क्यों लेकर जा रहे हो? कुछ खास वजह है क्या? क्या कहा कुत्ता? अरे भाई, ये तो बकरी है, टिक से देखो। क्या गुरुजी कुछ भी बोल रहे हो? साफ साफ दिख रहा है ये एक कुत्ता है। चलो आपको इस कुत्ते को बकरी मानना है तो मान लीजिए, मुझे क्या। यह कहकर चंदू भी वहां से चला जाता है, लेकिन धनपत को अब थोड़ा संदेह आने लगता है। तभी वहां तीसरा चोर कालू आता है। अरे ब्राह्मण जी, आप यह मरा हुआ जानवर साथ क्यों ले जा रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? हो सके तो यह जानवर यही छोड़कर चले जाइए। क्या कहा? मरा हुआ जानवर नहीं भाई, ये तो एक जीवित बकरी है। क्या ब्राह्मण जी, आप एक ब्राह्मण होके ऐसी बातें कर रहे हो? ना ही यह जानवर जीवित है और ना ही यह एक बकरी, ये तो एक मरा हुआ हिरण है। अब धनपत को पूरा यकीन हो जाता है कि ये बकरी नहीं, एक भूत है। अगर 3 लोग इस बकरी को अलग अलग जानवर समझ रहे हैं, तो ये कोई प्राणी नहीं, एक भूत है। विद्या भी कह रही थी इस जंगल में भूतों का डेरा है। इन सब विचारों से धनपत इतना डर जाता है कि बकरी को वहां छोड़कर वह सीधा गांव की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद वो 3 चोर बकरी को वहां से लेकर चले जाते हैं। इधर जब धनपत घर पहुंचता है, तब उसके बाद विद्या वहां आती है। अरे आप आ गए, क्या हुआ है जी? काफी घबराए हुए दिख रहे हो। कुछ नहीं भाग्यवान, पर आज मैं मेरे लालच की वजह से काफी ज्यादा मुसीबत में फंसते फंसते बचा हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, इसके बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तब दंपत उसे सब हुई हुई घटना बताता है। तब विद्या बड़ी ही खुश हो जाती है और कहती है, चलो, उस घटना के कारण आपने इतना अच्छा परिवर्तन हुआ है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। धनपत की तरह लालच और अंधश्रद्धा इंसान को आंधा कर देती है।